दिन उगने के साथ ही रजनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी जूझना पड़ता है। समस्या एक आध हो तो बताएं, यहाँ तो पूरा बखान लगा है। उठते ही सबसे पहले समस्या आती है सुबह पटरी पर जाकर फारिग होने की। बाकी बस्ती की लड़कियों के साथ उसे भी बोतल लेकर मुंह अंधेरे ही निकलना पड़ता है। अगर किसी दिन जरा आलस कर गई तो दिन भर अंधेरा होने तक पेट दबाते रहो। उसके बाद नहाने धोने की, जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी लाने के लिए रजनी को काफ़ी दूर कुएं पर जाना पड़ता था। 16 साल की रजनी जब अपने हाथों से पानी डालते हुए गुलाइयों पर हाथ घुमाती तो उसे अच्छा लगता था। उसके कूल्हे और छाती उठना शुरू हो गए थे। एक दिन जब रजनी नहा रही थी तब राहुल नाम का लड़का उसे घूरने लगा था। पहली बार माँ ने रजनी को समझाते हुए कहा, आड़ में नहाया कर, अब तू छोटी नहीं है। उस दिन के बाद रजनी आड़ में नहाने लगी। रजनी की माँ ने 4 कोने में लकड़ी गाड़ कर पुराने दुपट्टे लगाकर नहाने के लिए आड़ बना रखी थी, लेकिन वह वहाँ पर सही से नहीं नहा पाती थी। उसे अखरता तो बहुत था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। रजनी की माँ कहती कि विधाता के लिखे कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, और रजनी के लिए पीने के लिए पानी की भी एक समस्या है। टूटी हुई पाइपलाइन से थोड़ा थोड़ा पानी लोटा से भरना पड़ता था। माँ ने तो ये काम रजनी को ही सौंप रखे थे। 8 बजते ही वह दोनों अपना टिफिन लेकर काम पर चले गए और दिन ढलने के बाद ही घर वापस आते थे। दोनों काम की थकावट से चूर हो जाते थे। रजनी का पिता तो कभी कभी 1 बोतल भी लगा लेता था और कहता था, इससे मेरी थकान उतर जाएगी। और रजनी की माँ बेचारी क्या करती, आते ही चूल्हे में अपना सिर दे देती थी। हर रोज़ की तरह एक दिन रजनी अपनी झोपड़ी में अकेली थी। दोपहर का समय होगा, तभी एक जवान लड़का रजनी की झोपड़ी में आया और रजनी के साथ छेड़खानी करने लगा। जब रजनी ने ऐसा करने से मना किया तो उसने रजनी को अपने से चिपका लिया और ज़बरदस्ती कपड़े निकालने लगा। रजनी चिल्लाने लगी तो उसने एक हाथ से रजनी का मुंह बंद कर दिया और धीरे धीरे रजनी को उसके कपड़ों से आज़ाद कर दिया।